आते हैं, उस स्टेट की कितनी सीटें हैं, आप किस पार्टी से आते हैं, वो कितना, उसका मतलब फैलाव कितना है, कितने स्टेट्स में है, या आपका पास क्या है। पर मेन चीज़ जो आती है वो है कि जब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, एक कोलिशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले बैठ के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होता है, और ये आपको देखना होता है कि आप उसके साथ आप अबाइड करेंगे, उसके साथ वो करना सबसे जरूरी चीज होता है। अच्छा, रही बात कांग्रेस की कि कांग्रेस की सपोर्ट आपने या देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, तो ठीक है, आप कांग्रेस के साथ भी एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब मेन सवाल ये है कि आपकी अपनी जो ईगो टसल्स हैं उसको आपको खत्म करना है। अब आप देख चुके हैं पिछले चुनाव में कांग्रेस को अगर बिहार में कुछ कम सीटें पे संतोष करती कांग्रेस, तो शायद कुछ परिस्थितियां अलग होती आज की डेट में। उत्तर प्रदेश में वही चीज आती है, कांग्रेस को अपनी सर्वाइवल की है, तो वो एक मतलब वो ठीक है, आप पार्टी को अपने सर्वाइवल के लिए कई बार आपको अपनी डिमांड्स रखनी पड़ती हैं, करना होता है। पर अगर आप वाकई ही एक लार्जर इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको गिव एंड टेक, फिर आपको कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। अब सवाल वही उठता है कि क्या ये पार्टियां उसके लिए तैयार हैं। अल्टीमेटली आप देखिए तो अगर ये तृणमूल कांग्रेस देखिए तो वो भी कांग्रेस का ऑफशूट है, एनसीपी देखिए वो भी कांग्रेस का ऑफशूट है, बाकी पार्टी आप देखिए, अगर ये साउथ की बात कुछ पार्टियां और ले लीजिए तो वो भी कांग्रेस से ही निकली हुई हैं। पर ठीक है, अगर आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपना एक बना लेते हैं, और उसके बाद आप आगे चलते हैं। अब रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी फिर उसी कोलिशन के अंदर माइनर कोलिशंस में कौन डोमिनेट करता है, किसकी सीट्स ज़्यादा हैं, तो तमाम चीज़ें हैं जो उसमें हो सकती हैं। और सिर्फ बात प्रधानमंत्री की नहीं है, जब आप एक कोलिशन पॉलिटिक्स में आते हैं तो मिनिस्ट्रीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको अगर ये याद हो तो भले ही वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहे, पर वीपी सिंह सरकार में मधु दंडवते जैसे मिनिस्टर्स रहे जिनकी समझ पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, राजनीतिक समझ कह लीजिए या बाकी समझ कह लीजिए, तो वो मिनिस्ट्रीज भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, और वैसे ही आपका वो रोल भी रहता है। अब आज अगर हम बात करें तो अंबेडकर कभी प्रधानमंत्री तो नहीं बने, पर आज शायद अगर हम बात करते हैं, जब सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, तो सारे प्रधानमंत्रियों पर भारी बैठते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटीज, आपकी कमिटमेंट, आपके अपने जो काम करने का तरीका है वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए ठीक है, महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि होनी भी चाहिए। जब आप एक रीजनल पार्टी हैं या आप धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, तो आपकी होनी चाहिए, एस्पिरेशंस रखने में क्या बुराई। तभी आप आगे प्रोग्रेस भी तभी करते हैं ना, प्रोग्रेसिव तभी होंगे आप जब आगे की तरफ आप सोचेंगे। तो वो एक ब्रॉडर चीज है। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप जब बात कर रहे हैं विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, तो फिर ये एनडीए भी तो है, छुटपुट दल कितने भी हैं, बाकी भी हैं, इनका भी वही चीजें हैं ना। फिर एक चीज जो आती है, जब स्टेट्स में जाके आपके इंटरेस्ट, देखिए नेशनल लेवल पे एक चीज होती है और स्टेट लेवल पे फिर आपका कन्फ्लिक्ट भी रहता है, वहां पर आप ओपोनेंट भी रहते हैं। अब बंगाल में चुनाव होंगे तो कांग्रेस और तृणमूल एक दूसरे के विपक्ष में होंगे, उड़ीसा में चुनाव होंगे तो हो सकता है बीजू जनता दल और बीजेपी एक दूसरे के सामने सामने हो। वही चीज तेलंगाना की बात करें, आप आंध्र की बात करें, तो कांग्रेस और बाकी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।